नमस्ते दोस्तों। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात समझ लो, आज की यूथ के पास दुनिया बदलने की ताकत है, बस सही डायरेक्शन चाहिए। हर लड़का और लड़की अपने सपने पूरे कर सकता है अगर पैसे को समझना सीख ले। मार्केट डराने की कोशिश करेगा, लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सीखता है वही जीतता है। इन्वेस्टिंग बुजुर्गों का खेल नहीं, यह स्मार्ट माइंडसेट का खेल है। और स्मार्ट माइंडसेट वही बनाता है जो नॉलेज लेता है, एक्शन लेता है। आज की समरी तुम्हें वही पावर देने वाली है। जो यूथ आज इन्वेस्ट करना सीख लेती है, कल वही फाइनेंशियली फ्री होती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम बनोगे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। चैप्टर 1, इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेक्यूलेटिंग। इन्वेस्टिंग का असली मतलब है अपने पैसों को एक सुरक्षित और समझदार तरीके से फ्यूचर के लिए बढ़ाना, जबकि स्पेक्यूलेशन सिर्फ एक गेसवर्क है जहां लोग बिना सोचे रिस्क उठाते हैं। यूथ अक्सर जल्दी पैसे कमाने की गलत माइंडसेट में फंस जाती है, लेकिन ग्राहम सिखाते हैं कि स्टेडी ग्रोथ ही सबसे बड़ा पावर है। मार्केट में नॉइज बहुत होता है। कभी लोग कहते हैं अभी खरीदो, कभी कहते हैं अभी बेचो, बट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपनी सोच पर चलता है। इन्वेस्टिंग एक स्लो, स्टेबल जर्नी की तरह है जिसमें पेशेंस सबसे बड़ी ताकत है। स्पेक्यूलेशन थ्रिल देता है, लेकिन फ्यूचर खराब कर देता है, जबकि इन्वेस्टिंग आपको स्ट्रांग बनाता है। यूथ को समझना चाहिए कि वेल्थ बनाने का असली रास्ता लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन में है। जब आप किसी कंपनी को समझकर खरीदते हो, उसके बिजनेस को जानते हो, तभी रिटर्न मिलता है। मार्केट हर दिन बदलता है, लेकिन वैल्यू हमेशा रहती है। स्पेक्यूलेटर्स मार्केट को फॉलो करते हैं, जबकि इन्वेस्टर्स फैक्ट्स को फॉलो करते हैं। रियल सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो जल्दबाजी को छोड़कर स्टेडी अप्रोच अपनाते हैं। शॉर्टकट्स कभी वेल्थ नहीं बनाते, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हमेशा फ्यूचर सुरक्षित करते हैं। यही फर्क इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हर भीड़ से अलग बनाता है। चैप्टर 2, डिफेंसिव एंड एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। इस चैप्टर में ग्राम बताते हैं कि हर इन्वेस्टर दो में से एक कैटेगरी में आता है, डिफेंसिव या एंटरप्राइजिंग। डिफेंसिव इन्वेस्टर सेफ खेलता है, टाइम कम खर्च करता है और लॉस से बचने पर फोकस करता है। यह पाथ उन यूथ के लिए परफेक्ट है जो पढ़ाई, जॉब या स्किल बिल्डिंग में बिजी हैं और मार्केट को डेली फॉलो नहीं कर सकते। डिफेंसिव इन्वेस्टर स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देता है और अपनी इमोशंस से दूर रहता है। दूसरी तरफ एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मेहनत करता है, कंपनीज की डीप रिसर्च करता है और अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज को पकड़ता है। यह पाथ उन एम्बिशियस यूथ के लिए है जो लर्निंग में टाइम लगाना चाहते हैं और बेटर रिटर्न्स की तलाश में हैं। दोनों पाथ्स ठीक हैं, फर्क बस अप्रोच और टाइम कमिटमेंट का है। यूथ को खुद डिसाइड करना चाहिए कि उनकी लाइफस्टाइल, पेशेंस और नॉलेज किस साइड को सपोर्ट करती है। बिना सोचे किसी भी साइड पर जाना लॉस की वजह बनता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपनी पर्सनालिटी, टाइम और गोल के हिसाब से सही रास्ता चुनता है। सही पाथ चुना जाए तो हर यूथ एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकता है। चैप्टर 3, प्राइस वर्सेस वैल्यू। हर चीज का एक असली वैल्यू होता है, लेकिन मार्केट उसका प्राइस हर दिन बदलता है। यूथ अक्सर प्राइस देखकर एक्साइटेड हो जाती है। कभी स्टॉक सस्ता लगे तो तुरंत खरीद लेती है, कभी महंगा दिखे तो डर जाती है। बट ग्राम कहते हैं कि प्राइस और वैल्यू दो अलग चीजें हैं। प्राइस मार्केट के मूड से चलता है, जबकि वैल्यू कंपनी की रियल स्ट्रेंथ से। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर प्राइस नहीं, बिजनेस देखता है। यूथ के लिए यह सबसे बड़ा लेसन है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लो प्राइस का मतलब अच्छा डील नहीं और हाई प्राइस का मतलब खराब कंपनी नहीं। रियल क्वेश्चन यह है कि कंपनी अर्निंग, ग्रोथ, एसेट्स और फ्यूचर पोटेंशियल में कितनी मजबूत है। जब प्राइस उसकी वैल्यू से नीचे होता है तब अपॉर्चुनिटी है, जब प्राइस वैल्यू से ऊपर होता है तब रिस्क है। मार्केट की हर गिरावट यूथ के लिए सेल की तरह होती है, बट सिर्फ वही लोग फायदा उठाते हैं जो बिजनेस की वैल्यू समझते हैं। यही थिंकिंग यूथ को इमोशनली स्ट्रांग,
और फाइनेंशियली स्मार्ट बनाती है। चैप्टर 4 रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क हमेशा इग्नोरेंस की वजह से आती है। यूथ को सबसे पहले अपनी नॉलेज स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में अंदाजे से चलने वाले लोग सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। रिस्क का असली मीनिंग यह नहीं कि मार्केट गिर जाएगा नदर तार के, बल्कि यह कि आप तैयार नहीं हो। डाइवर्सिफिकेशन आपको एक कंपनी के गिरने से बचाती है, लॉन्ग टर्म सोच मार्केट के डेली ड्रामा से बचाती है। इमोशनल कंट्रोल आपको पैनिक सेलिंग से बचाता है। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़े नुकसान फियर और ग्रीड की वजह से होते हैं, इसीलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इमोशंस को दरवाजे के बाहर छोड़कर एंटर करता है। रिस्क कम करने का एक तरीका यह भी है कि आप सिर्फ वही बिजनेस चुनें जिन्हें यूथ अपने डेली लाइफ में समझ सकती है। जितना सिंपल बिजनेस उतना कम रिस्क। रिस्क अवॉइड नहीं की जा सकती, लेकिन उसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। जो यूथ रिस्क मैनेजमेंट सीख लेती है वह मार्केट में कभी फेल नहीं होती। यह चैप्टर सिखाता है पैसा वही बचा पाता है जिसे खुद को बचाना आता है। चैप्टर 5 स्टॉक्स, बॉन्ड्स का बैलेंस। ग्रैहम कहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बैलेंस है। बॉन्ड्स आपको स्टेबिलिटी देते हैं, जबकि स्टॉक्स आपको ग्रोथ देते हैं। यूथ के लिए यह समझना जरूरी है कि सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागना या सिर्फ सेफ्टी पकड़कर बैठना दोनों गलत है। एक बैलेंस्ड मिक्स से पोर्टफोलियो स्टेबल और प्रॉफिटेबल दोनों रहता है। बॉन्ड्स मार्केट की गिरावट में आपकी रक्षा करते हैं, जबकि स्टॉक्स इकोनॉमी के बढ़ने पर आपके वेल्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। यूथ को अपनी एज का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि समय लंबा है, इसलिए ग्रोथ एसेट्स ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टेबिलिटी भी जरूरी है ताकि मार्केट फॉल में पैनिक ना हो। बैलेंस आपको इमोशनल कॉन्फिडेंस देता है। यह कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं, बल्कि माइंडसेट है, ग्रोथ और सेफ्टी दोनों साथ। यही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का सबसे सरल और पावरफुल प्रिंसिपल है। चैप्टर 6 डिफेंसिव इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी। डिफेंसिव इन्वेस्टर वह होता है जो इन्वेस्टिंग को सिंपल, सेफ और स्ट्रेस फ्री रखना चाहता है। इस अप्रोच में यूथ को मार्केट को रोज फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हाई क्वालिटी कंपनीज और स्ट्रॉन्ग इंडेक्स फंड्स को चुनकर लंबे समय तक होल्ड करना होता है। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो पढ़ाई, जॉब या स्किल बिल्डिंग में ज्यादा टाइम देते हैं और मार्केट की वॉलेटिलिटी से दूर रहना चाहते हैं। इस स्ट्रैटेजी में एम्फसिस स्टेबिलिटी पर होता है, इसलिए इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज चुनता है जिनकी अर्निंग्स कंसिस्टेंट हों, डेट कम हो और बिजनेस सिंपल हो। यह अप्रोच रिस्क को बहुत कम कर देती है, क्योंकि डिफेंसिव इन्वेस्टर एक्साइटमेंट या पैनिक में डिसीजंस नहीं लेता। वह मार्केट की टेम्पररी गिरावट को भी नॉर्मल इवेंट समझता है और अपनी होल्डिंग को बिना घबराहट मेंटेन करता है। यह स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन पर चलती है, इसीलिए फाइनेंशियल स्ट्रेस लगभग जीरो रहता है। यूथ इस पाथ को अपनाकर धीरे धीरे वेल्थ बना सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्वालिटी हमेशा विन करती है। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग अप्रोच फ्यूचर में सबसे बड़ा कंफर्ट देती है। चैप्टर 7 एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मार्केट में एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है और कंपनीज की डीप रिसर्च करता है। यह पाथ उन यूथ के लिए है जिन्हें बिजनेस समझने में इंटरेस्ट हो और जो मेहनत करके बेटर रिटर्न्स पाना चाहते हो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अंडरवैल्यूड कंपनीज को ढूंढता है, ऐसी कंपनीज जो टेम्पररी प्रॉब्लम में हो लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग हो। इसका मतलब है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने, बिजनेस मॉडल समझने और मार्केट साइकोलॉजी ऑब्जर्व करने की आदत डालनी होगी। यह स्ट्रैटेजी डिफेंसिव अप्रोच से ज्यादा डिमांडिंग है, लेकिन सही तरीके से की जाए तो रिटर्न्स भी ज्यादा देती है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर भी रिस्क उठाता है, लेकिन ब्लाइंड रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड, लॉजिकल और रिसर्च बेस्ड डिसीजंस लेता है। यूथ के लिए यह पाथ एक लर्निंग जर्नी की तरह है जो धीरे धीरे उन्हें इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाता है। इस अप्रोच में पेशेंस, डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग की जरूरत होती है। यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं है,
लेकिन जिनके अंदर हंगर है सीखने की, वह इस गेम में आगे बढ़ते हैं और मार्केट की गलतियों से प्रॉफिट कमाते हैं। इस स्ट्रैटेजी में रिवॉर्ड बड़ा है, लेकिन बिना सीखे कूदना सबसे बड़ी गलती है। चैप्टर 8, मिस्टर मार्केट, इमोशंस का गेम। ग्रेहम मिस्टर मार्केट को एक इमेजिनरी कैरेक्टर की तरह बताते हैं जो हर दिन अलग मूड में रहता है, कभी एक्साइटेड, कभी डिप्रेस्ड। यूथ को यह समझने की जरूरत है कि मार्केट का मूड आपका मूड नहीं बनना चाहिए। जब मार्केट खुश होता है तो प्राइसेस अननेसेसरी बढ़ जाते हैं, और जब मार्केट डरता है तो प्राइसेस चीप हो जाते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस मूड स्विंग से डरता नहीं, बल्कि इसका फायदा उठाता है। अगर मिस्टर मार्केट बहुत डर रहा है और शेयर प्राइसेस गिरा रहा है, तो यह आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर वह ज्यादा एक्साइटेड होकर प्राइसेस बढ़ा रहा है, तो शांत रहना और ओवरपे न करना ही समझदारी है। यूथ को इमोशंस पर कंट्रोल सीखना चाहिए, क्योंकि मार्केट आपको हर दिन रिएक्ट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रिएक्शन नहीं, एक्शन चुनता है। मार्केट टेम्पररी है, वैल्यू परमानेंट है। यह सोच यूथ को लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रांग बनाती है। इस चैप्टर की बिगेस्ट सीख यह है कि मार्केट आपका बॉस नहीं, आपका सर्वेंट है। आप उसकी इरेशनैलिटी को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। चैप्टर 9, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिंग की सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जो यूथ को अननेसेसरी लॉस से बचाता है। इसका सिंपल मतलब है हाई वैल्यू वाली चीज को कम प्राइस पर खरीदना, ताकि अगर आपके अनुमान में गलती भी हो जाए तो भी बड़ा नुकसान ना हो। जैसे किसी 40,000 के फोन को आप 25,000 में खरीद लेते हो, रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो गया। इन्वेस्टिंग में भी यही होता है। अगर कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन प्राइस उसकी रियल वैल्यू से काफी नीचे है, तो बाइंग सेफ हो जाती है। यूथ अक्सर एक्साइटमेंट में ओवर प्राइस चीजें खरीद लेती है, जिससे लॉस की चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको इमोशनल मिस्टेक्स से बचाता है, क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को स्वीकार करते हो जिनमें स्ट्रांग प्रोटेक्शन ऑलरेडी मौजूद हो। यह प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग को स्पेक्यूलेशन से अलग करता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का शील्ड है, गलत डिसीजन को भी सेफ बना देता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ वही बनाता है जो हर डिसीजन में प्रोटेक्शन रखता है। चैप्टर 10, इन्वेस्टर वर्सेस एडवाइजर। ग्रेहम कहते हैं कि हर सलाह लाभदायक नहीं होती, इसलिए यूथ को ब्लाइंडली किसी की बात मानना खतरनाक है। कई एडवाइजर्स कमीशन बेस्ड होते हैं और आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी से ज्यादा अपने बेनिफिट को देखते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सलाह सुनता है, लेकिन अंतिम डिसीजन खुद लेता है। आपको ऐसे एडवाइजर को चुनना चाहिए जो आपकी रिस्क प्रोफाइल, गोल्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को समझे, न कि आपको शॉर्टकट्स और क्विक प्रॉफिट ट्रैप्स में धकेले। यूथ को लर्न करना चाहिए कि नॉलेज ही सबसे बड़ा एडवाइजर है। सही एडवाइजर गाइडेंस देता है, प्रेशर नहीं। वहां आपको मार्केट के एक्साइटमेंट में जंप करने के बजाय काम डिसीजंस लेना सिखाता है। गलत एडवाइजर आपको भावनाओं में डालकर गलत ट्रेड्स करवा सकता है। इसलिए भरोसा सोच समझकर बनाओ और सलाह को रिसर्च के साथ वेरीफाई करो। अंत में वही इन्वेस्टर सक्सेसफुल होता है जो हर एडवाइस को फिल्टर करके अपनी बुद्धि से निर्णय लेता है। चैप्टर 11, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स समझना। यूथ को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोरिंग और कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन यही डॉक्यूमेंट्स कंपनी की असली सच्चाई बताते हैं। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो कंपनी की ताकत, कमजोरी और फ्यूचर पोटेंशियल को रिवील करते हैं। अर्निंग्स कंसिस्टेंसी बताती है कि कंपनी स्टेडी है या रिस्की। एसेट्स और लायबिलिटीज बताते हैं कि कंपनी कितनी सुरक्षित है, और कैश फ्लो दिखाता है कि बिजनेस में सच में पैसा आ रहा है या सिर्फ दिखाया जा रहा है। यूथ इन्वेस्टर अगर बेसिक नंबर्स समझ ले तो 50% रिस्क ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। रिपोर्ट्स देखकर आप जान सकते हो कि कंपनी डेट में डूबी है या फाइनेंशियली हेल्थी है। यह चैप्टर सिखाता है कि इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली नहीं, एविडेंस पर करना चाहिए।
नंबर्स इमोशनल नहीं होते, वे साफ बताता है कि कंपनी वर्थ है या नहीं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भावनाओं से नहीं, फैक्ट्स से चलता है। चैप्टर 12, अर्निंग्स रियलिटी वर्सेस मैनिपुलेशन। ग्रेहम चेतावनी देते हैं कि कंपनीज हमेशा अपनी परफॉर्मेंस का बेस्ट वर्जन दिखाती हैं ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों। कई कंपनीज अकाउंटिंग ट्रिक्स से अर्निंग्स को ज्यादा अच्छा दिखा देती हैं। यूथ को यह स्किल डेवलप करनी चाहिए कि वो रियल और फेक ग्रोथ में फर्क कर सके। कैश फ्लो अर्निंग्स से ज्यादा सच बताता है क्योंकि उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल है। अगर अर्निंग्स बढ़ रही हों लेकिन कैश फ्लो गिर रहा हो तो बिजनेस में कुछ गलत है। यूथ इन्वेस्टर को ऐसे ट्रैप्स से दूर रहना चाहिए। कंपनी की डेट, एक्सपेंसेस और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को समझना जरूरी है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ चमकती हुई रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं करता। इस चैप्टर की सीख सिंपल है, हमेशा सच्चाई के पीछे जाओ, प्रेजेंटेशन के पीछे नहीं। फेक ग्रोथ शॉर्ट टर्म में अट्रैक्ट करती है लेकिन लॉन्ग टर्म में कोलैप्स करती है। जो यूथ रियल नंबर्स पढ़ना सीख लेता है वह कभी बिग लॉस नहीं करता। चैप्टर 13, इन्फ्लेशन और परचेसिंग पावर। इन्फ्लेशन धीरे धीरे पैसे की वैल्यू खा जाता है, इसीलिए यूथ को समझना चाहिए कि सिर्फ सेविंग फ्यूचर को सेफ नहीं बनाती। जब कीमतें बढ़ती हैं तो आपका पैसा कम चीजें खरीद पाता है। इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने पैसे को ऐसे एसेट्स में लगाता है जो इन्फ्लेशन से तेज ग्रो करें। इन्फ्लेशन मार्केट की वो इनविजिबल फोर्स है जो साइलेंट तरीके से वेल्थ रिड्यूस करती है। और यही वजह है कि इन्वेस्टिंग लग्जरी नहीं, आज के समय में जरूरत है। ग्रेहम बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज, बॉन्ड्स और कुछ सिलेक्टेड एसेट्स इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करते हैं। यूथ को यह समझना चाहिए कि अगर पैसा खाली पड़ा है तो वह स्लोली वैल्यू खो रहा है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है कि इन्फ्लेशन को लाइटली मत लो, अपनी अर्निंग कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट्स दोनों को बढ़ाते रहो ताकि फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर हो। चैप्टर 14, डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सिलेक्शन। डिफेंसिव इन्वेस्टर सिंपल और सेफ मेथड फॉलो करता है, इसीलिए उसकी स्टॉक सिलेक्शन भी साफ क्राइटेरिया पर चलती है। ऐसी कंपनीज चुनो जिनकी अर्निंग्स सालों से स्टेबल हों, जिन पर ज्यादा डेट न हो और जिनकी रेपुटेशन स्ट्रांग हो। यूथ को एक्साइटमेंट देखकर स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए, बल्कि क्वालिटी देखकर चुनना चाहिए, जैसे स्ट्रांग ब्रांड, लॉन्ग हिस्ट्री और कंसिस्टेंट डिविडेंड्स। डिफेंसिव इन्वेस्टर हाई ग्रोथ के पीछे नहीं भागता, एग्जाम्पल मनता के, बल्कि सेफ्टी और स्टेबिलिटी को चुनता है ताकि लॉन्ग टर्म में स्टेडी वेल्थ बिल्ड हो। यह चैप्टर यूथ को सिखाता है कि सेफ इन्वेस्टिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही बोरिंग चीज फ्यूचर में बिगेस्ट कंफर्ट बन जाती है। जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो तब लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी नेचुरली अच्छे आते हैं। चैप्टर 15, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सिलेक्शन। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर एक्टिवली रिसर्च करता है और अंडरवैल्यूड कंपनीज को ढूंढता है जहां मार्केट ने प्राइस कम करके गलती की होती है। यूथ अगर इस स्ट्रैटेजी को अपनाए तो उन्हें पेशेंस, रिसर्च और इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करनी होगी। इस अप्रोच में फोकस शॉर्ट टर्म हाइप पर नहीं बल्कि बिजनेस की रियल वैल्यू पर होता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर नई अपॉर्चुनिटीज खोजता है, टेम्पररी गिरावट, इग्नोर्ड सेक्टर्स या स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिनके प्राइसेस कम हैं। रिस्क कंट्रोल्ड रहता है क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट एक प्लान के साथ होती है, ना कि ब्लाइंड एक्साइटमेंट से। यूथ इस स्ट्रैटेजी से ज्यादा सीखते हैं क्योंकि मार्केट की साइकोलॉजी और बिजनेस स्ट्रक्चर दोनों को समझना पड़ता है। यह चैप्टर बताता है कि स्मार्ट रिसर्च ही हाई रिटर्न्स की असली कुंजी है। चैप्टर 16, कन्वर्टेबल इश्यूज। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। यूथ इन्वेस्टर्स के लिए यह कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन समझने पर क्लियर हो जाता है कि ये प्रोडक्ट्स एक टाइप का मिक्स्ड सेफ्टी देते हैं, बॉन्ड जैसी प्रोटेक्शन और स्टॉक जैसी ग्रोथ पोटेंशियल। प्रॉब्लम यह है कि कई कंपनीज ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को अट्रैक्टिवली प्रेजेंट करती हैं ताकि इन्वेस्टर्स को लुअर कर सकें।
ग्राहम सलाह देते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स सिर्फ तभी चुनें जब उनका कन्वर्जन प्राइस जस्टिफाइड हो और कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो। यूथ को शाइनी टर्म्स देखकर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि कन्वर्जन का बेनिफिट फ्यूचर में वास्तव में मिलेगा या नहीं। यह चैप्टर सिखाता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में हमेशा एक्स्ट्रा कॉशन रखो। आइकन चैप्टर 17 4 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। ग्राहम कुछ रियल एग्जांपल्स दिखाते हैं जहां इन्वेस्टर्स ने सिर्फ हाइप देखकर डिसीजंस लिए और बाद में ह्यूज लॉसेस झेले। यूथ के लिए यह चैप्टर सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। मार्केट में सिर्फ एक्साइटमेंट देखकर कूद जाना बहुत डेंजरस है। केस स्टडीज यह बताती हैं कि स्ट्रांग दिखने वाली कंपनी भी कोलैप्स हो सकती है अगर फंडामेंटल्स वीक हों या मैनेजमेंट अनएथिकल हो। इससे पता चलता है कि रिसर्च हमेशा जरूरी है, चाहे कंपनी कितनी भी फेमस क्यों ना हो। ग्राहम समझाते हैं कि रियल वैल्यू और मार्केट प्राइस में फर्क समझना इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे बड़ी स्किल है। यूथ इन एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि मिस्टेक्स एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन नॉलेज उन्हें अवॉइड कर सकती है। चैप्टर 18 द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट कभी स्टेबल नहीं रहता, कभी एक्साइटेड, कभी डिप्रेस्ड। यूथ को इस अनसर्टेनिटी को सीधा समझना चाहिए कि यह डरने की चीज नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी है। प्राइसेस गिरने पर पैनिक मत करो, क्योंकि गिरावट ही असली बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। प्राइसेस बढ़ने पर अननेसेसरी एक्साइटमेंट से बचो, क्योंकि हाई प्राइस पर रश करना सबसे कॉमन गलती है। ग्राहम बताते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव को अपने फेवर में यूज करता है, न कि उसके मूड से कंट्रोल होता है। यूथ को चाहिए कि लॉन्ग टर्म सोचें और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में काम रहें। यह चैप्टर मार्केट साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल लेसन देता है। रिएक्ट मत करो, स्ट्रैटेजी से चलो। चैप्टर 19 डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी डिविडेंड्स देकर शेयर होल्डर्स को सीधे रिवॉर्ड करती है, और यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यूथ इन्वेस्टर्स अक्सर डिविडेंड को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ग्राहम कहते हैं कि स्टेडी डिविडेंड देने वाली कंपनीज ज्यादा रिलायबल होती हैं। डिविडेंड कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और मैनेजमेंट की सिंसेरिटी दिखाते हैं, क्योंकि केवल कैश रिच और डिसिप्लिन्ड कंपनीज रेगुलर पे आउट्स दे पाती हैं। डिविडेंड हमेशा हाई होना जरूरी नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट होना स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। यह चैप्टर यूथ को सिखाता है कि डिविडेंड एक हिडन इनकम है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में बड़ा रोल निभाता है। यह स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और वैल्यू दोनों दिखाता है। चैप्टर 20 इंटेलिजेंट होना क्या है। ग्राहम आखिरी चैप्टर में एक सिंपल ट्रूथ बताते हैं। इंटेलिजेंट होने का मतलब जरूरी नहीं कि स्मार्ट होना या बहुत हाई IQ होना। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वह है जो डिसिप्लिन्ड है, इमोशनल नहीं है और अपनी डिसीजंस को लॉजिकली लेता है। यूथ के लिए यह सबसे पावरफुल मैसेज है। मार्केट में जीत नॉलेज से नहीं, माइंडसेट से मिलती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हाइप में नहीं फंसता, लॉसेस में पैनिक नहीं करता और लॉन्ग टर्म गेम खेलता है। वह फैक्ट्स को इमोशन से ऊपर रखता है और हर डिसीजन में सेफ्टी, प्लानिंग और पेशेंस रखता है। यही माइंडसेट किसी भी यूथ को फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। यह चैप्टर बताता है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग कैरेक्टर का खेल है, लक का नहीं। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी में आपने सीखा कि मार्केट में जीत किसकी होती है, उसकी जो काम रहता है, प्लान से चलता है और अपनी इमोशंस को खुद कंट्रोल करता है। अब आपके पास वो नॉलेज है जो आपको हर उस भीड़ से अलग बनाती है जो शॉर्टकट्स ढूंढती है। याद रखना, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं, यह एक हैबिट है, एक लाइफस्टाइल है, एक माइंडसेट है जो आपकी जिंदगी फाइनेंशियली बदल सकता है। अगर आप सच में अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आज से ही इस सोच को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो। आपकी सक्सेस किसी और के एडवाइस पर नहीं, आपके डिसिप्लिन और पेशेंस पर डिपेंड करती है। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और फाइनेंशियल विजडम सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल मास्टर द बुक्स को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके फ्यूचर को एक स्टेप और मजबूत बनाने के लिए है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लर्न करते रहो, ग्रो करते रहो और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाते रहो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।